सबसे पहले आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। अपने दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद के तारीखी मनाज़िर इस वक्त आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज़, अब तक की क्या मसरूफियत होगी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की और मज़ीद क्या तफसील है आपके पास? देखिए जी, सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद जो है, ये जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने इनको फ़ज़ाई सलामी भी दी और इनके तैयारे को हिसार में लेते हुए नूर खान एयरबेस तक लेके आए। यहाँ पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये पहला दौरा होगा यहाँ पर शेख मोहम्मद बिन जायद का, जब से उन्होंने सदर की जो है वो जिम्मेदारी संभाली है। उनके पहले सरकारी दौरा है पाकिस्तान का। साथ साथ जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो रेड कारपेट के साथ साथ उनका खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और दीगर वफाकी वज़रा जो है उन्होंने इनके इस्तकबाल किया। सबसे पहले उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उसके बाद वज़ीर आज़म ने जो है वो अपने तमाम जितने भी यहाँ पर काबीना अरकान थे बशमूल आर्मी चीफ के, उनसे मुलाकात भी करवाई, उनसे मुसाफा भी करवाया और साथ साथ उनका तारुफ भी करवाया। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए और इस मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। साथ साथ जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी करेंगे। सदर मुमलिकत से मुलाकात के साथ साथ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी जो हैं वो भी शेड्यूल हैं, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के अलावा आलमी इलाकाई अमूर के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों पर जो है वो सरमाकारी के हवाले से भी MOUs जो है वो भी इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान और मुत्तहिदा अमारात के जो ताल्लुकात हैं इस हवाले से भी जो है वो खुसूसी तौर पर उसको फ़रोग़ देने के लिए अहम जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ बताया जा रहा है कि तिजारत है, सरमायाकारी है, तवानाई है और तरक्की समेत तमाम शोबों पर जो है ताउन बढ़ाने के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू भी होगी और अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो उनकी दिलचस्पी है उस पर भी खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी। ये मुख्तसर दौरा है, आज ही इनकी वापसी के हवाले से बताया जा रहा है। अपने दौरे के दौरान इस वक्त जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, वहाँ पर वज़ीर आज़म से मुलाकात है। उसके बाद वज़ीर मुमलिकत सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ साथ दीगर जो अहम काम हैं उनसे भी मुलाकातें तय हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई। आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद के तारीखी मनाज़िर इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, बरतानिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। खत में मुतालिबा किया गया है कि PTI और उससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म से मुसलसल इंतशार तशद्दुद की कॉल्स दी जा रही हैं। PTI बरतानिया के सोशल मीडिया अकाउंट से ज़ेर गर्दिश वीडियो में आर्मी चीफ के कत्ल की धमकी दी गई है। ये मवाद ना बयानबाजी है और ना ही सियासी है। बरतानिया कत्ल और तशद्दुद की कॉल्स देने वालों की शनाख्त करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। खत में पाकिस्तान में तशद्दुद और बेअमनी फैलाने पर PTI पर पाबंदी का मुतालिबा भी किया गया है और कहा गया है कि बरतानिया यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान में बेअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना हो। बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा, जिसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए।
हम बार बार ये कहते हैं कि पीटीआई सियासत के नाम पर वायलेंस करती है, सियासत के नाम पर इंतशार करती है, सियासत के नाम पर धमकियां देती है और उसको राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के से जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। और हमने देखा है कि माजी में भी, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो डी चौक पर कब्रें खोदना हो, चाहे वो 9 मई के दिन सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में फौजी तनसीबात पर हमला करना हो और उसके बाद अपने जवानों और अपनी अफवाज के खिलाफ बाकायदा एक मजमूम कैंपेन चलाना हो और अपने चीफ मिनिस्टर्स के जरिए अपनी अफवाज के खिलाफ बयानात दिलवाना हो, दहशतगर्दी की जंग में रुकावट बनना हो। हम बार बार ये बात करते हैं कि आप रियासत के खिलाफ बात करते हैं और आज ये तो बिल्कुल ही एक और हद आज पीटीआई ने पार की है कि आप अपनी अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकी दे रहे हैं सियासी एक प्रोटेस्ट के नाम पर। ये कौन सी सियासत है? ये किस तरह काबिल कबूल है? ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यूके की हुकूमत खुद इसका जायजा भी लेगी, इसकी तहकीक भी करेगी और कानूनी कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी हवाले से नाकाबिल कबूल है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि पीटीआई का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। पीटीआई सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ना ही ये इजहारे राय की आज़ादी का मामला है, ये कोई सियासी तनाज़ा भी नहीं है। ये क्लियरली वायलेशन है आलमी कवानीन की, बरतानिया के अपने कवानीन की। हर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उसकी रियासत के में रहते हुए लोग, उनकी वो पॉलिटिकल साइलम उन्होंने ली है या वो उनके शहरी हैं या वो किसी भी तरह वहाँ रह रहे हैं, वो कोई ऐसा काम ना करें कि दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अगेंस्ट वो लोगों को उकसाएं, इश्तियाल अंगेजी करें, वहां पर कोई वायलेंस करने के लिए उकसाएं, बगावत करने के लिए उकसाएं। इस तरह चीजें लगती हैं जैसे कोई बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। और इसकी बहुत ये वाली जो शिकायत है पाकिस्तान ने ये रेज की है, ये आलमी कवानीन हो, बरतानवी कवानीन हो, रियासतों के दरमियान जो यूएन के कवानीन और करारदादे हैं, ये उसके मुताबिक बरतानिया को इजहारे राय की आजादी भी बात नहीं कर रहे। ये इजहारे राय की आजादी की बजाय ये इंतशार और दहशतगर्दी और उकसाने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डीसीज के तहत बनाने वाली कमेटियों को कब्जों का इख्तियार नहीं, कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास आवान। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मोहम्मद अली समेत 10 दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी कमरे अदालत पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप गलत का दिफा कैसे कर सकते हैं। कब्जा हासिल करने वाले के वकील ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि डीसीज पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप पहले कब्जा वापस करें फिर आगे बात करेंगे, क्यों ना इस कमेटी मेंबर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। वकील ने कहा कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहां डायलॉग ना मारें, जिस पर वकील ने कहा यह हकीकत है कि यहां केसेस के फैसले नहीं होते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप जज्बाती बातें ना करें, मुझे पता है कि यहाँ कितने पुराने केसेस हैं। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है, ये काम ट्रिब्यूनल्स का था। वकील ने कहा कि दीपालपुर में 40 एकड़ प्रॉपर्टी पर मुखालफिन काबिज हैं। डीआरसी कमेटीज ने 27 दिनों में हमें कब्जा दिलाया। आप डीसी को हदायत कर दें कि वो हमें सुनकर फैसला कर दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। मेरे सामने ये इशू नहीं है, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं। मामला यह है कि डीसीज को फैसले का इख्तियार है या नहीं। दौरान समाअत एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद 24 दिसंबर को गुजरांवाला में 1 एकड़
प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहें। अदालत ने DRC कमेटी कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। लाड़काना के गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के सिलसिले में मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं मुकेश रुपेता। जी, इस वक्त मैं लाड़काना के शहर गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के सिलसिले में मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर मज़ार कमेटी की जानिब से इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। कल यहाँ पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के सिलसिले में एक बड़ा जलसा भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की जा रही है। यहाँ पर मौजूद पीपल्स पार्टी के जियालों जो यहाँ से दूर दराज इलाकों से यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आज यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं। हम लाहौर से हाज़िर हुए हैं अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हज़ारे यकजहती के लिए, उनके दरबार पे हाज़िरी दी है, सलाम अर्ज़ की है, दुआ की है मुल्क और कौम के लिए। यहाँ पर मज़ार कमेटी की जानिब से तमाम तर जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं और ताकि जो कल जलसा होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में, 18वीं बरसी के सिलसिले में, उसको शानदार तरीके से किया जा सके। जी, पाकिस्तान की मकबूल सियासी रहनुमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी उनके चाहने वाले उसी मोहब्बत से उन्हें याद करते हैं जिसका इजहार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में किया करते थे। बरसी के मौके पर लाड़काना शहर को पार्टी परचमों से सजाया गया है। इस पर देखते हैं साबिर अली शाह की ये रिपोर्ट। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शुमार आज भी मकबूल तरीन सियासी रहनुमाओं में होता है। 27 दिसंबर को 18वीं बरसी के मौके पर आबाई शहर लाड़काना में उनकी यादें फिर से ताज़ा हैं। गढ़ी खुदाबख्श के मरकजी पिंडाल और अतराफ में 200 CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिनमें 70 कैमरे नाइट विजन पर मुश्तमिल हैं। सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 8,500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। मज़ार पर एक दिन कब्ल से ही कारकुनों की आमद जारी है। दूसरी तरफ शहर को पार्टी परचमों से सजाया जा रहा है। बरसी में शिरकत के लिए आने वालों के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगे हैं। चाहने वाले अपनी महबूब लीडर की जुदाई आज भी ज़हनी तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं। पूरा पाकिस्तान आज भी खून के आंसू रोता है, स्पेशली जब ये दिसंबर आता है। पूरी औरतें जो हैं सिंध की, पूरे पाकिस्तान की मैं कहूँ, मायूसी का शिकार जैसे उनमें हो गया है, वो नहीं भूली हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम नहीं भूले हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में कारकुनों की आमद का सिलसिला मुल्क भर से जारी हो चुका है और इस वक्त वो लाड़काना पहुंचकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार कर रहे हैं। बरसी के सिलसिले में मरकजी जलसा कल गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मुनक्किद होगा। कैमरामैन इखलाक कुरैशी के साथ साबिर शाह, जियो न्यूज़, लाड़काना। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर का दौरा। उनका अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी पंजाब असम्बली में अरकान से मिलने आ रहे हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। आज़म, क्या सरगर्मियाँ होंगी, क्या मसरूफियत होगी और कब तक पंजाब असम्बली यहाँ पर पहुँचेंगे? जी देखिए, सुहेल आफरीदी का जो लाहौर का दौरा है, अभी तक तो वो भेरा इंटरचेंज से आगे मूव किया है। मोटरवे मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वो बाबू साहब चौक पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद वो रात को अब्दारियन सोसाइटी जो जोहर टाउन में वाक़ है वहां पर क़याम करेंगे। ताहम उसके बाद तकरीबन 6 बजे के करीब उनकी आमद मुतवक्का है पंजाब असम्बली में, जहां पर वो PTA पार्लियामेंटेरियन टिकट होल्डर्स और कायदीन से मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी का ज़मान पार्क, लिबर्टी चौक और लिबर्टी मार्केट से GPO चौक तक के दौरों का भी इम्कान है। वो जो पुराने वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसे चौधरी परवेज टाई, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और हमाद अजहर के घरों का दौरा भी मुतवक्का है, उनके शेड्यूल में है। इसके साथ साथ वो कोट लखपत जेल में उन्होंने दरखास्त दायर कर रखी है कि वो शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात करना चाहेंगे। 26 दिसंबर को वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हाई कोर्ट में वकला से उनका एक खिताब भी मुतवक्को है। और जबकि 28 दिसंबर को यानी कि इतवार के रोज शाम को वो लाहौर से वापस जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्लान, स्ट्रीट मूवमेंट प्लान शेड्यूल किया है। अभी तक उसकी डिटेल तो सामने नहीं आई, ताहम वो कुछ इस तरह से होगा जो अभी तक की इतलात सामने आई है कि लिबर्टी से ओरिगा सेंटर एक प्लाजा है, वहां तक एक जो है वॉक की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। तो काफी खासी सरगर्मी जो है लाहौर में देखने में आ रही है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद के मौका पर। जी, बहुत शुक्रिया आपका आज़म मलिक।
इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुकदमे में मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घराव के थाना गुलबर्ग के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेशंस में सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का दोनों साजिश की मीटिंग्स में मौजूद होना साबित होता है। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी कमरा अदालत में पेश की गयी। फैसले के मुताबिक JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। मुल्जिमान ने अपने हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया, जबकि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। वाइस चेयरमैन पंजाब बार और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल ज़बीउल्लाह नागरा का कहना है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ऑर्डिनेंस को दुरुस्त तौर पर मुअत्तल किया। पंजाब बार काउंसिल ने भी इस कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। वकीला बिरादरी और आवाम इस फैसले के साथ खड़ी है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। देखना पड़ता है कि कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादम तो नहीं। इस कानून के खिलाफ 200 के करीब दरखास्तें दायर हुई। वज़ीर आला और उनके वज़रा का रवैया नाकाबिल कबूल है।